महिला सशक्तिकरण की बात करें तो सरकारें लगातार दावे करती है, योजनाओं की घोषणा होती है। लाडली बहन योजना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं से महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने की बात होती है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या सच में समाज में प्रशासन महिलाओं को बराबरी का अधिकार और सुरक्षित माहौल दे पा रहा है? चंद्रपुर की एक घटना ने इस दावे पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यह घटना है चंद्रपुर शहर के बिनबा गेट क्षेत्र में स्थित शांति धाम संस्था की, जहां वर्ष 1996 से मृतकों का अंतिम संस्कार रहमत नगर इराई नदी घाट पर किया जाता है। इसी संस्था में लकड़ी की आपूर्ति का टॉल नरेंद्र गरगेलवार चलाते थे। अनुबंध के तहत 5,000 रुपए प्रतिमाह किराए पर यह काम यहाँ कर रहे थे। लेकिन संस्था के एक कर्मचारी और खुद को पूर्व सैनिक बताने वाले हरीश गाड़े ने टॉल को हड़पने की साजिश शुरू कर दी है। इस दबाव और मानसिक तनाव के चलते नरेंद्र गरगेलवार को 28 नवंबर 2024 को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। पिता की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी उनकी बेटी स्नेहा गरगेलवार पर आ गई। स्नेहा ने हार मानने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुना और खुद लकड़ी का टॉल संभालना शुरू किया। लेकिन यहीं से उसके संघर्ष की असली परीक्षा शुरू हुई। स्नेहा का आरोप है कि हरीश गोड़े, जिस पर पहले से ही रामनगर पुलिस स्टेशन में छेड़छाड़ का मामला दर्ज है, उसने उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर उस पर बुरी नजर डालना शुरू कर दिया। साथ ही संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक वासलवार और सचिव घनश्याम सिंह दरबार की शह पर उसे परेशान करने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, जबकि यह मामला अदालत में लंबित है और अदालत ने स्थगन आदेश भी दिया है, संस्था ने उसकी अवमानना करते हुए स्नेहा को काम बंद करने का पत्र थमा दिया। यही नहीं, 90,000 रुपए सेटलमेंट के नाम पर स्नेहा से लिए गए, लेकिन समाधान नहीं निकला। उल्टा उस पर और उसके मजदूरों पर झूठे केस थोप दिए और थाने में बुलाकर डराने धमकाने का प्रयास भी किया। स्नेहा गरगेलवार का कहना है कि जब मजदूर उपलब्ध नहीं होते तो वह खुद लकड़ी चिता तक पहुंचाती है। देर रात शव आने पर भी वह नीटर होकर अकेले मजदूरी करती है। इस तरह उसने महिला होकर भी समाज में एक अलग मिसाल कायम की है। लेकिन कुछ लोगों को एक महिला का आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से जीना मंजूर नहीं है। आखिरकार परेशान होकर स्नेहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संस्था के अध्यक्ष, सचिव और हरीश गोड़े सहित चिराग मामिड़वार, अविनाश मुंगले और जितेंद्र तायड़े के खिलाफ महिला अत्याचार निवारण कानून के तहत अपराध दर्ज करने की मांग की है। सवाल यह है कि जब एक महिला अपने बूते परिवार और व्यवसाय संभाल रही है, तब भी अगर उसे झूठे केसों, धमकियों और शोषण का सामना करना पड़े तो महिला सशक्तिकरण की सारी बातें खोखली साबित नहीं होती। स्नेहा जैसी महिलाएं असल मायने में समाज की ताकत है। उनके साहस और संघर्ष को सम्मान देना ही सच्चा महिला सशक्तिकरण है। चंद्रपुर जैसे विकसित जिले में अगर महिला को न्याय और सुरक्षा नहीं मिल पा रही, तो सोचिए छोटे शहरों और गांवों की महिलाएं किस हद तक